कैसे हैं? बोल बहन जीजा तो बड़े अच्छे हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे। अब वो जीजा बेचारा अनपढ़, कुछ जाने नहीं। अब आकी माँ कहने लगी बेटा तुम जाओ ससुराल बहू लेके आओ। बोल माँ मैं कैसे जाऊंगा, मैं तो जानता ही नहीं रास्ता, और मुझे क्या करना होगा। माँ ने कहा बेटा देख सबसे ऊंची जगह मिले उस पर बैठ जाना। अब वो गया बेचारा, रेल में बैठ गया, ट्रेन में बैठ के अब पहुंच गया। अब वहां सबसे ऊंची जगह दिखे, कोई दिखे नहीं। तो जो अलमारी होती गोदरेज अलमारी बोलते हैं, वो अलमारी के ऊपर जाके बैठ गया मेहमान। अब वहां बैठा, उसकी सहेली आई। अब जब नया रिश्तेदार आता है तो पकवान बनते, छोटी छोटी पूरी बनाते, सब्जी बनाते। अब उसे बेचारे भूख लगी, अब उसको बिछा दिया और सहेली परोसने लगी। अब भूख लग रही थी, वह क्या करे, सावत पूड़ी ले, उसमें सब्जी रख ले और खाने लग जाए। अब आज पत्नी बड़ाई कर रही, बोले ऐसे तुम्हारे जीजा जी, अब वो देख रही है। अवान इशारा करो, बोले एक में से 2 गिलास तो कर ले। अवान जानी कहने लगा है, कह रही है कि एक नहीं 2 पूरी खावे, 1 पूरी की जगह 2 पूरी रखे और मुंह में दे दे। अब खाने लग गया। अब देखे वाले कहे इशारा किया कि या ने तो मेरी नाक कटवा दी। अब वो सोच रहा, कह रही है कि नाक के लगा के पूरी नहीं जाऊं क्या। अब नाक के लगा के खाने लगा। अब आने अब किया क्या करूं। अब पत्नी अपने मत्थे में हाथ देने लगी, मेरे तो करम फूट गए। अब आने सोची कि मत्थे के लगा के जब इन पूरी ने खा। अब मत्थे के लगावे खावे। अब वो सहेली कहने लगी बहन जैसे तुम कह रही थी ना वैसे वैसे जीजा जी निकले, ये तो भगवान को प्रणाम करके और जब इन पूरी में खाते। तो मेरा कहने को तो बनी हुई बात को बना भी देती है और बिगड़ी हुई बात को बना देती है, बनी हुई बात को बिगाड़ देती है। तो हमारी जो माता है बड़ी सुंदर भक्ति भाव है। मातृ शक्ति सबसे बड़ी शक्ति बताई गई है प्यार श्रोता, जितनी माताओं में भक्ति है। तो देखिए आपकी ग्राम में कितना सुंदर स्थान गोविंद देव जी का है। गोविंद भगवान है, साक्षात गोविंद का गढ़ यानी किला है। आप इस किले के अंदर आए हैं, गोविंद देव जी हैं। गौशाला भी जो भगवान गैया को चराते थे वो गैया गोविंद देव भगवान की शरण में गैया है। गैयाओं की आप सेवा करते हैं और करना भी चाहिए प्यार श्रोता। तो इधर तो मेरा कहने का भाव परमात्मा का नाम लेना चाहिए किसी भी प्रकार से। भाव को भाव अनकाल सो, हमारे तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक लिख दिया। परमात्मा का नाम लेना चाहिए। राम 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 कुछ भी कहो, लेकिन भाव से कहो तो भाव से कहो। किसी भी प्रकार से परमात्मा का नाम लेना चाहिए। आज माता देवहूति को 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया। 10वीं भक्ति पर जब जीव पहुंच जाता है वो पानी बन करके उनका शरीर बहने लग जाता है। आज ऐसा ही माता देवहूति के साथ में हुआ। जब 10वीं भक्ति पर पहुंची तो वो सिद्धदा नाम की नदी बनी। कपिल भगवान ने आचमन किया और सीधे गई गंगा सागर से। जहाँ मकर संक्रांति को दर्शन होते कपिल भगवान। अब माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। माता देवहूति 3 बहनें थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष प्रजापति को ब्याही गई है। आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति ने एक बार सभी देवताओं को एकत्र किया। सभी देवता वहां पहुंचे। भगवान शंकर भी गए, सबने वहां प्रणाम किया, लेकिन शंकर ने प्रणाम तो किया लेकिन मन ही मन में प्रणाम किया।
देखने लगे यूट्यूब पे आएगी कि ये मेरा दामाद है। सब लोगों ने प्रणाम किया, मेरे ताई प्रणाम नहीं किया। चलो हम इन्हें यज्ञ में स्थान नहीं देंगे, निमंत्रण नहीं देंगे। दक्ष प्रजापति ने कहा। अब सब देवता एक एक होकर जा रहे हैं अपने अपने विमानों। जियो का लाइक चल जाएगा ना। शंकर भगवान बैठे हुए, सती महारानी देखती है और पूछती है, भोलेनाथ ये देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? क्या कहीं युद्ध हो रहा है? क्या कोई उत्सव है? भोले ने कहा, सती महारानी आपको मालूम नहीं? महाराज मुझे मालूम नहीं। बोले तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा अद्भुत यज्ञ है, उस यज्ञ में जा रहे। महाराज आप क्यों नहीं जा रहे? कहा कि हमारे ताई निमंत्रण नहीं आया। महाराज ऐसा लिखा है अपने पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ, अपने बड़े मित्र के यहाँ तो बिना निमंत्रण के चले जाना चाहिए। से बोला मैंने यूट्यूब में। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, सती महारानी जहाँ आब नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन में नहीं, और तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन वर्षा में। जहाँ आदर सम्मान नहीं है तो उस जगह पर नहीं जाना चाहिए, चाहे सोने की बरसात क्यों ना हो। तो उसी प्रकार से प्यार से होता। लेकिन अब सती महारानी हर पर जाती है कि मुझे अपने पिता के यहाँ जाना है। कभी बाहर जाती, कभी अंदर आती, कभी बाहर जाती, कभी अंदर जाती। लेकिन भोलेनाथ कहते हैं, सती महारानी तो क्या कहते हैं वो? सती महारानी अपने पिता के यहाँ जाने के अड़ पर जाती है। ऐसी कहले लई मोले, अरे मोले जाऊंगी भोले पीहर को। ऐसी कहले लई मोले, अरे मोले जाऊंगी भोले पीहर को। ऐसी कहले लई मोले, अरे मोले जाऊंगी भोले पीहर को। जाऊंगी भोले पीहर को, कहीं ना